मैं हूं डॉक्टर गौतम आर प्रसाद, स्पाइन सर्जन, पारस हॉस्पिटल, पटना। कमर का दर्द यानी आपके पसलियों और जो कूल्हा है, इन दोनों के बीच में जो रीढ़ की हड्डी है, उसमें अगर दर्द हो रहा है तो उसे कमर का दर्द कहा जाता है। और ये होने की वजह है यहाँ के जो कंटेंट्स हैं उसमें दर्द होना, यानी हड्डियों में परेशानी हो, मांसपेशी मसल्स में जो लिगामेंट्स उसको पकड़े हुए हैं हड्डियों को, उनमें प्रॉब्लम हो, या जो कमर के बीचों बीच नस होती है, डिस्क हैं, इनमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो दर्द के रूप में सामने प्रकट होता है। अब होता क्यों है कमर दर्द? कई बार हम झुक के काम कर रहे हैं, कुछ वज़न उठाते हैं गलत तरीके से, अचानक खेलते हुए झटका लग जाता है, या कोई बहुत ज़्यादा वेट उठा लेता है जिम में, कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, कोई कम एक्सरसाइज कर रहा है, कोई बहुत मोटा है, तो इन लोगों को वो कमर दर्द होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे में इन सब परिस्थितियों में या तो मसल्स ज़्यादा खींच जाते हैं, या लिगामेंट्स पे टेयर हो जाती हैं, या फिर दो हड्डियों के बीच में जो डिस्क होते हैं उसमें डीजनरेशन चालू हो जाता है, या उसका आउटर लेयर जो रहता है फट जाता है, और डिस्क का जो अंदरूनी पोर्शन है, जो कि एक टूथपेस्ट जैसा मटेरियल होता है, वो बाहर आ जाता है और नस को दबाने लगता है। तो इन कारणों से नस पे दबाव होता है, केमिकल इरिटेशन होती है, और ये कमर के दर्द में के रूप में सामने आती है। यदि डिस्क का पोर्शन नस को ज़्यादा दबा रहा है तो वो दर्द कमर से निकल के पैरों में दर्द, झुंझुनी, कमज़ोरी, इस तरीके से भी जा सकता है। तो इन सब कारणों से हमें दर्द हो सकते हैं कमर में। अब यदि एक बार दर्द हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? यदि हल्का और फुल्का कुछ कमर में दर्द है तो आप 2 से 3 दिन का आराम करें, बर्फ से सेकाए, गर्म पानी से सेकाए, हल्का फुल्का फिजियोथेरेपी और ओवर द काउंटर कुछ मेडिकेशन से वो लिया जा सकता है। लेकिन ऐसा दर्द जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, जिससे आपको उठने बैठने चलने में परेशानी है, या कमर का दर्द आपके पैरों में जा रहा है, या पैरों में कमज़ोरी आ गई है, पेशाब में, शौच में करने में कठिनाई हो रही है, तो ये कोई गंभीर दर्द है। वो दर्द जो काफ़ी दिनों तक है, या 1-2 महीना हो चुका है, या जिस दर्द के साथ आपको वज़न में कमी आ रही है, ये कोई खतरनाक, कोई खतरे की निशानी हो सकती है। तो इन सब सीरियस प्रॉब्लम के समय आपने अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और इसके लिए जो जांच होती हैं, जैसे एक्सरे, एमआरआई, या कभी कभार सीटी स्कैन, इन सब जांच करनी चाहिए, और उसके बेसिस पे आपके डॉक्टर आपको सलाह देंगे कि आपको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हुआ है, और उस हिसाब से उसका इलाज सही तरीके से किया जा सकता है।